Hello friends, welcome to Linux Essential Commands for setting up Tor and proxy chains। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उन कमांड्स को जिनकी हेल्प से हम लोग अपने सिस्टम में Tor ब्राउज़र को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको proxy chains के साथ में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि हमारा जो पूरा नेटवर्क ट्रैफिक है वो एनोमनाइज हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने सिस्टम में Tor ब्राउज़र को इंस्टॉल करना है। यदि आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो आप लोग इसके बाद इसके सर्विसेज को ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को कमांड देना होगा sudo apt get install tor। इंस्टॉल Tor देंगे तो यहाँ पे देखिए जो आपका Tor ब्राउज़र है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए बता रहा है 0 अपग्रेडेड, 0 न्यूली इंस्टॉल्ड और 0 टू रिमूव एंड 631 नॉट अपग्रेडेड। तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। आप लोग इसी कमांड का यूज करके मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप लोग sudo कमांड का यूज जरूर कीजिएगा इसके पहले, नहीं तो ऐसे जेनरेट का एरर दे सकता है। जैसे कि मैं यदि यही कमांड को यहाँ पे विदाउट sudo यदि वो यूज करूँगा तो यहाँ पे एसेट जेनरेट का एरर देगा, तो इस तरीके से कुछ एरर देगा और आप लोग इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे इसे। और यदि आप लोग सुपर यूजर की तरह अपना पासवर्ड डाल चुके होंगे तो यहाँ पे आप लोग इसको विदाउट sudo के यूज किए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग को प्रॉक्सी चेन्स को इंस्टॉल करना होगा, तो यहाँ पे बस sudo apt get install, यहाँ पे हमें कमांड देना होगा प्रॉक्सी चेन्स। और प्रॉक्सी चेन्स बाय डिफ़ॉल्ट काली लिनक्स में या पैरेट ओएस में जितने भी हमारे पे इंटरेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशंस है सब में प्री इंस्टॉल्ड आता है। यदि आप में इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग इसे apt get install प्रॉक्सी चेन्स की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए इसमें प्री इंस्टॉल्ड है। आप भी यदि काली लिनक्स यूज कर रहे होंगे 2018 या उसके बाद के वर्जन्स तो आप में प्रॉक्सी चेन जो है इंस्टॉल्ड होगा। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम लोग को जो Tor ब्राउज़र की सर्विसेज है उसको स्टार्ट करना है। हमें Tor ब्राउज़र नहीं स्टार्ट करना, Tor की सर्विसेज को। तो यहाँ पे हम लोग कमांड देंगे सर्विसेज Tor स्टार्ट, तो हमारी जो Tor ब्राउज़र की सर्विसेज है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखिए हमारी सर्विस Tor स्टार्ट हमने कमांड दिया। आप लोग इसे sudo के साथ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड डालेंगे। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और हमारी जो Tor ब्राउज़र की सर्विसेज है अब स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने प्रॉक्सी चेन को कॉन्फ़िगर करना होगा। प्रॉक्सी चेन को हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम लोग अब जो भी कमांड देंगे प्रॉक्सी चेन की हेल्प से करेंगे और कहीं भी कनेक्ट होंगे, कोई भी ब्राउज़र भी ओपन करेंगे तो प्रॉक्सी चेन से ही, ताकि हम लोग कम्प्लीटली एनोमनाइज रहें। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो प्रॉक्सी चेन्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको चेक कर लेना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉक्सी चेन होता है वो Tor ब्राउज़र के लिए वो पहले से ही वहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर में। तो इसके लिए मैं कमांड दूंगा कॉन्फ़िगरेशन फाइलों को ओपन करने के लिए ली भीम etc। और तो चूँकि इसका जो पाथ है ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग सेम ही रहता है, सभी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में। यदि आप लोग को पाथ नहीं पता है तो लोकेट कमांड की हेल्प से इसको फाइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कमांड दूंगा फ्रेंड्स गलत हो गया, यहाँ पे प्रॉक्सी चेन मुझे लिखना था बात करने में, प्रॉक्सी चेन्स डॉट कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे मैं प्रॉक्सी चेन्स डॉट कॉन्फ़िग कमांड दे दूँगा और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ये तो ptc न्यू फाइल है, यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे हम कहीं पे मिस कर दिए। फिर से इसको हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पे भीम etc प्रॉक्सी चेन्स डॉट, हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक्सटेंशन गलत लिख दिया था, डॉट कॉन्फ़िग एक्सटेंशन होगा। अब ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, इंटर करेंगे और हमारी ये देखिए प्रॉक्सी फाइल जो है ओपन हो चुकी है। तो हम लोग को जिस भी प्रॉक्सी को इनेबल रखना है उसे सिंपली अनकमेंट कर देना है। तो अभी मैं भीम आई पे इंसर्ट मोड में आ गया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे कई सारे जो है मोड है प्रॉक्सी चेन के, जैसे डायनेमिक चेन है, स्ट्रिक्ट चेन है और रैंडम चेन है। थ्री टाइप के चेन है। डायनेमिक चेन में क्या करता है,
जितने भी हमारे मतलब कनेक्शन जो भी बनेंगे वो हमारे डायनेमिक चेन के हेल्प से बनेंगे। इसमें कम से कम एक प्रॉक्सी जो रहेगा हमेशा ऑनलाइन रहेगा, और वो जब वो प्रॉक्सी डेड हो जाएगा तो उसी के जगह कोई भी एक दूसरा प्रॉक्सी आ जाएगा जो कि उसी चेन का होगा। जबकि स्ट्रिक्ट चेन में एक जो होता है प्री स्पेसिफाइड जो है मेथड फॉलो करता है या रूल फॉलो करता है, स्ट्रिक्ट रूल अपने जो है प्रॉक्सी को चेंज करने के लिए। और रैंडम चेन में क्या है, यहाँ पे हमारा जो जैसे कि कोई भी प्रॉक्सी एक्टिव है जो, तो देखिए यहाँ पे बोला है रैंडम ईच कनेक्शन ऑल विल बी डन बाय रैंडम प्रॉक्सी फ्रॉम द लिस्ट। तो आपकी लिस्ट में जो भी मतलब प्रॉक्सी में जो भी लिस्ट में जो भी प्रॉक्सी सर्वर है उसमें से कोई भी एक रैंडम प्रॉक्सी को सेलेक्ट कर लेगा और उसके हेल्प से चेनिंग करता है। तो ये सब बेसिकली ऑप्शन है। मैंने डायनेमिक चेन को यहाँ पे देखिए इनेबल किया है। आप लोग इसे सिंपली अनकमेंट करके, जैसे कि आप लोग स्ट्रिक्ट अगर चेन यूज करना चाहते हो तो इसे अनकमेंट कर देंगे और केवल एक ही को इनेबल रखेंगे एक बार में, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, एरर दे सकता है। तो यहाँ पे मैं डायनेमिक चेन को ही अभी ऑन रखने देता हूँ और आप लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग यदि टावर ब्राउज़र के साथ यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी हमें विशेष कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पे मैं 9050 है, तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो सॉकेट 5 के लिए भी दे सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। यदि आप में केवल सॉकेट 4 है तो आप लोग सॉकेट 5 को भी टावर ब्राउज़र के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली अगर हम लोग टावर ब्राउज़र के साथ इसको यूज में लेने वाले हैं तो हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है इसमें। तो ये हो गया फाइल, हमने इसको सेव कर दिया। अब अगर हम लोगों को हमने अपनी प्रॉक्सी चेंज को कॉन्फ़िगर कर ली है टावर ब्राउज़र के साथ में, तभी हम लोग को जैसे कि यदि कोई भी चीज़ें ओपन करना है, जैसे हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है तो हम लोग को कमांड देना होगा प्रॉक्सी चेंज और यहाँ पे गूगल क्रोम। तो यहाँ पे जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है अब वो ओपन होगा हमारे प्रॉक्सी चेन की हेल्प से। तो देखिए अभी कुछ करना तो ओपन, तो यहाँ पे हमें sudo कमांड देना पड़ेगा क्या, नहीं ओपन कर रहा है, ऑथेंटिकेशन मांग रहा है कि हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो अभी क्रोम ब्राउज़र है गूगल क्रोम वो स्टार्ट हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे अपना आईपी ट्रेस करना चाहेंगे तो देखिए अभी हमारे जो आईपी है कहाँ का दिखा रहा है, यहाँ मेरा आईपी नाइजीरिया का दिखा रहा है। हमारी जो आईपी है कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अब हमारी जो ब्राउजिंग है कम्प्लीटली एनोमनाइज है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि अपने कभी भी जब हम लोग एनोमनाइज होना चाहते हैं तो कभी भी अपना कोई भी ऐसा, जैसे इस पर कोई भी पर्सनल अपना फेसबुक आईडी या अपना कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ किसी वेबसाइट पे लॉगिन नहीं होना है हमें, नहीं तो उस वेबसाइट के लॉग इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हमें ट्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे हमें किसी भी पर्सनल, जैसे यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन है तो आप लोग को किसी भी अपने पर्सनल अकाउंट से लॉगिन नहीं होना है, ये बात ध्यान देंगे तभी आप लोग कम्प्लीटली एनोमनाइज हो पाएंगे। अभी तो हमने केवल अपने जो भी हमारे बीच के जो रूटिंग प्रोसेस था उसको एनोमनाइज कर दिया है। किसी भी वेबसाइट या किसी भी सर्विस को हम लोग यूज कर सकते हैं और वहाँ पे हमारा जो है रियल आईपी नहीं जाएगी, ये आईपी जाएगी जो प्रॉक्सी चेन की आईपी होगी। क्योंकि टावर ब्राउज़र के पास बहुत सारा प्रॉक्सी है तो हमारी कोई भी आईडी यहाँ पे, कोई भी आईपी यहाँ पे फिक्स नहीं होगी, वो आईपी चेंज होती रहेगी और सभी हमारे फेक आईपी हैं। इस प्रकार से हम लोग कम्प्लीटली एनोमनाइज हो सकते हैं बाय यूजिंग टावर एंड प्रॉक्सी चेंज। यहाँ पे हम लोग प्रॉक्सी चेंज जो है डिफरेंट कमांड को भी सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पे मैं यदि न्यू टैब ओपन कर लूँ तो अभी हम लोग चाहे तो कोई भी ब्राउज़र प्रॉक्सी चेन के हेल्प से ओपन कर सकते हैं, या तो हम लोग चाहे तो mmap कमांड को भी प्रॉक्सी चेन के हेल्प से कर सकते हैं, ताकि हम लोग कम्प्लीटली एनोमनाइज जो है स्कैन कराएंगे किसी भी आईपी एड्रेस पे। तो उस आईपी वाले, उस जो मशीन का ओनर है उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि हम लोग कहाँ से इसको स्कैनिंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रॉक्सी चेन mmap और इसके बाद हम लोग किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस या यूआरएल या किसी भी मशीन का भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने वेबसाइट को स्कैन करना चाहता हूँ तो मैं
यहाँ पे ऐसा कमांड दूंगा और देखिए हमारे जो है nmap स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है nmap डन 0 IP एड्रेसेस स्कैन। तो यहाँ पे कोई भी IP एड्रेस इसने इसके हेल्प से नहीं स्कैन किया है। तो इस तरीके से हम लोग जैसे कि यदि कोई DNS रिजॉल्व करना चाहते हैं किसी का, तो यहाँ पे हम लोग tor रिजॉल्व कमांड का यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा खुद में एक मैनुअल है। tor रिजॉल्व कमांड का हम लोग यूज करके, जैसे मैं अपने वेबसाइट का एड्रेस रिजॉल्व करना चाहता हूँ तो tpj.in, और यहाँ पे हम लोग जैसे ही कमांड देंगे तो ये देखिए हम लोग कम्प्लीटली एनोमनाइज तरीके से किसी भी वेबसाइट की IP एड्रेस को पता कर लिए हैं, और यहाँ पे उनसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि मेरी रियल IP क्या थी जो जिसने रिक्वेस्ट किया है। तो इस तरीके से हम लोग और भी कई सारे कमांड एक्सिक्यूट करा सकते हैं। nmap को हम लोग कई सारे ऑप्शन के साथ भी एक्सिक्यूट करा सकते हैं प्रॉक्सी चेन के हेल्प से, और कुछ कमांड हम लोग tor रिजॉल्व के हेल्प से कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे कमांड इसमें होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने जो पूरे नेटवर्क ट्रैफिक है उसको कम्प्लीटली एनोमनाइज कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है उस पर भी हमारी जो ये है हमारा वर्क कर रहा है। ऐसे जैसे कि यदि हम लोग tor ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं तो केवल tor ब्राउज़र से ही हम लोग एनोमनाइज जो है हो पाते हैं, लेकिन हम लोग जब प्रॉक्सी चेन्स का यूज करते हैं तो हमारा पूरा जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो एनोमनाइज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। मैं अपनी वीडियो